नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएस टीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी आपको विस्तार से समझाएंगे। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव विधानसभा सीट की। क्या है राजनांदगांव का सियासी इतिहास? इसे क्यों कहा जाता है बीजेपी का गढ़? कांग्रेस के नहीं जीत पाने का क्या है कारण? क्या बीजेपी का अभेद किला भेद पाएगी कांग्रेस? राजनांदगांव 1830 में अस्तित्व में आया था। शहर का नाम भगवान श्री कृष्ण, नंद और नंदग्राम के वंशजों के नाम पर रखा गया था। हालांकि 26 जनवरी 1973 में अविभाजित मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले से अलग होकर एक नया जिला बना जिसका नाम राजनांदगांव पड़ा। राजनांदगांव का इतिहास रियासत कालीन है। राजनांदगांव जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में राजनांदगांव विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है। राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ की संस्कार धनी भी कहा जाता है। इस सीट का अस्तित्व 1952 से है और ये एक सामान्य सीट है। यहाँ के सबसे पहले विधायक आर.के. शुक्ल थे, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। सन 2000 में छत्तीसगढ़ के अस्तित्व में आने के बाद से इस सीट पर 4 बार चुनाव हुए हैं। इनमें से 1 बार कांग्रेस और 3 बार बीजेपी को जीत मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं, इसलिए भी ये प्रदेश की चर्चित और हॉट सीट मानी जाती है। और 2023 के चुनाव में जहां रमन सिंह का प्रयास अपना गढ़ बचाने का होगा, तो वहीं कांग्रेस भाजपा का अभेद किला भेदने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। हालांकि कांग्रेस के लिए यहां सेंधमारी करना आसान नहीं होगा। कांग्रेस पूरी तरह से धरातल पर चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। बूथ स्तर पे हमारे कार्य गठन हो चुके हैं और बूथों में हम हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान आम मतदाताओं से, योजना के हितग्राहियों से जीवंत संपर्क किए हैं। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसका अच्छा प्रतिसाद छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे तीनों जिले में, मोहला मानपुर में, खैरागढ़ में और राजनांदगांव में देखने को मिलेगा। पिछले समय हम 5 सीट जीते थे, इस समय हम पूरे 6 के 6 विधानसभा निश्चित रूप से जीतेंगे। राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह को, जो राजनांदगांव के डेवलपमेंट में डॉक्टर रमन सिंह का जो हाथ है, यहाँ की आम जनता, आम पब्लिक डॉक्टर रमन सिंह के साथ खड़ी है। उनको ऐतिहासिक मतों से जिता के फिर एक बार राजनांदगांव से विधायक बनाएगी। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी जी सबसे मजबूत नेता और गरीबों के मसीहा के साथ साथ वो छत्तीसगढ़ प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ को सुख समृद्धि और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़वाद लाने के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की स्थापना की। और 70-80 साल में ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में कि पहली बार में 14% वोट हमारे दल को मिला और 5 सीट हमारी और 2 सीट गठबंधन की बसपा की आई। तो आप देख रहे हो लगातार छत्तीसगढ़ में 15 साल से बीजेपी ने राज किया, भाजपा का शासन का चला 15 साल। उन्होंने जनता को धोखा दिया, जनता को परेशान किया, तो जनता ने उनको 15 साल में 15 सीट मिला के खड़ा कर दिया। और आज 4.25 साल से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है। अब
आपको मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने तो 36 वादे जनता से किए हैं और 36 वादों में उन्होंने मेरे हिसाब से एक भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। राजनांदगांव सीट का राजनीतिक समीकरण। कब कब कांग्रेस ने लहराया जीत का परचम, बीजेपी ने कैसे लगाई जीत की हैट्रिक। साल 1952 में आर.के. शुक्ल राजनांदगांव से पहली बार विधायक बने, तो वहीं 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की। 1962, 1967 और 1972 में लगातार कांग्रेस ने अपना परचम लहराया, लेकिन 1977 में कांग्रेस का विजय रथ जनता पार्टी ने रोक दिया और 1980 में दोनों ही दलों को जनता ने नकारते हुए निर्दलीय उम्मीदवार को विधायक चुन लिया। साल 2008, 2013 और 2018 में इस सीट पर भाजपा ने लगातार अपना कब्जा जमाया है। तीनों ही बार पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह यहां से विधायक चुने गए हैं। राजनांदगांव कोई बीजेपी का गढ़ नहीं है। पिछले बार भी डॉक्टर रमन सिंह 16-16,500 वोट से जीते हैं मात्र, और प्रदेश का मुख्यमंत्री 16,500 से जीत रहे हैं, मतलब वो आप खुद समझ लीजिए। और रमन सिंह जी के यहाँ पर मुख्यमंत्री निर्वाचन क्षेत्र है उनका राजनांदगांव। उसके बाद भी हमने यहाँ पर अभी भरकापारा चुनाव जो उपचुनाव हुआ था वार्ड का, पूरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल उनके रहते हुए, और वहाँ पर मधुसूदन यादव पूर्व सांसद और वर्तमान महापौर उस समय थे, उनके रहते हमने उस सीट को निकाला जहाँ से खुद मुख्यमंत्री हार गए। दिन रात दौड़ भाग की उन्होंने। अभिषेक सिंह खुद सांसद उनके पुत्र थे। उसके बाद अभी वर्तमान में रमन सिंह जी चुनाव 16,500 से जो जीते, विधानसभा चुनाव के बाद भी अभी यहाँ उपचुनाव हुआ है, जो कि तुलसीपुर वार्ड नंबर 17 में उपचुनाव में भी उस वार्ड को हमने 43 साल बाद उस सीट को कांग्रेस के पक्ष में लाया और कांग्रेस से वहाँ चुनाव जीते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई वो उनका गढ़ है। कुछ नहीं, बहुत आसानी से हम राजनांदगांव विधानसभा को जीतेंगे। पिछली बार चूंकि घोषणा पत्र में बहुत छल कपट था, इस बार तो वादे पूरे नहीं हुए और किसान और सब उसमें आ गए थे छल कपट में, इसलिए थोड़ी सी टक्कर हो गई थी। लेकिन इस बार किसान और छत्तीसगढ़ की जनता सब समझ गई है कि भूपेश बघेल सरकार छलावा है और डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार 17,000 मतों से जीते थे, इस बार 51,000 मतों से जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह की तुलना में कहीं पर भी नहीं है, परिदृश्य में नहीं है। बहुत आसानी से राजनांदगांव चुनाव को हम जीतने वाले हैं। अब समझते हैं जातीय समीकरण। सामान्य सीट है राजनांदगांव। अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या 11%। 26% अनुसूचित जनजाति की आबादी। ओबीसी मतदाताओं की संख्या करीबन 30%। राजनांदगांव विधानसभा सीट में जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां सामान्य और ओबीसी फैक्टर हावी है। इस सीट पर करीब 11% मतदाता अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के आते हैं, तो वहीं 26% आबादी एसटी वर्ग की है, जबकि ओबीसी मतदाता 30% हैं। साथ ही दूसरे वोटर्स भी यहां काफी संख्या में हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में 52% वोट पड़े थे। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रमन सिंह ने कांग्रेस की करुणा शुक्ला को 17,000 वोटों से हराया था। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के कुल मतदाताओं की संख्या 2,08,267 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,01,015, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,03,862 है, जबकि थर्ड जेंडर 2 और युवा मतदाताओं की संख्या 3,388 है। अब तक के चुनाव नतीजों की बात करें तो साल 2003 में कांग्रेस के उदय मुदलियार 43,081 वोट से जीते, तो वहीं भाजपा के जगेश्वर साहू 39,334 वोटों के साथ हार गए। वहीं 2008 में भाजपा के रमन सिंह 77,230 वोटों के साथ जीते, तो कांग्रेस के उदय मुदलियार 44,841 वोटों के साथ हार गए। तो वहीं साल 2013 में भाजपा के रमन सिंह भी 86,797 वोटों से जीते,
तो वहीं कांग्रेस की अलका उदय मुदलियार 50,931 वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा। 2018 में भी भाजपा के रमन सिंह 80,589 वोटों से जीते, तो वहीं कांग्रेस की करुणा शुक्ला को 63,656 वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा। वैसे तो राजनांदगांव विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां से रमन सिंह लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन 2018 के आम चुनाव में भाजपा के गढ़ में सेंधमारी के लिए कांग्रेस ने एक खास प्लान बनाया। कांग्रेस ने राजनांदगांव विधानसभा सीट पर स्थानीय प्रत्याशी को टिकट न देकर कांग्रेस संगठन की नेत्री करुणा शुक्ला को टिकट दिया, जिसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को हुआ और उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए उन्हें तगड़ी टक्कर दी। राजनांदगांव विधायक रमन सिंह लगातार राजनांदगांव विधानसभा सीट से तकरीबन 35,000 वोटों से जीत दर्ज करते रहे हैं। इस बार कांग्रेस चूंकि सत्ता में है, एक बार पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में होगी। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अपने 5 साल के कार्यकाल को उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस ने हाल ही में बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल से मिल रहा है। कांग्रेस का मुख्य चुनावी हथियार होगा। इसके अलावा किसानों का समर्थन मूल्य, गोधन जैसी अन्य जो कांग्रेस की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भरोसे कांग्रेस चुनाव जीतना चाहेगी। जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा कांग्रेस के खिलाफ अभी से चुनाव में सक्रिय हो गई है। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में सक्रिय कर दिया है। इस बार भाजपा कांग्रेस की विफलता को लेकर और मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में होगी। है और राजनांदगांव एक ऐसा विधानसभा है जो भाजपा के झोली में पिछले समय गया, पर कहीं ना कहीं पिछले समय वोटों का मार्जिन डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ में जो प्रत्याशी थी, उन्होंने उस लाइन पर लेके आए। 17,000 के भीतर उन्होंने उनको शिकस्त दिया है। तो कहीं ना कहीं रमन सिंह जी यहाँ भी वोटों के मामले में पहले की तुलना में कमजोर नजर आ रहे हैं। अगर कांग्रेस यहां बेहतर मेहनत करती है तो हो सकता है कि राजनांदगांव की सीट भी कांग्रेस अपनी झोली में डालने में कामयाब हो पाएगी। मिशन 2023 के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के गढ़ राजनांदगांव में सेंधमारी के लिए कांग्रेस बूथ लेवल पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ को मजबूती मिल सके और कांग्रेस डॉक्टर रमन सिंह को उनके घर में मात दे सके। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के गढ़ की जमीनी हकीकत टटोलने के लिए कांग्रेस लगातार अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही है। इसके साथ ही प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार अपने कामकाज को लेकर जनता के बीच भी जा रही है। राजनांदगांव शुरू से ही वीआईपी जिले के रूप में प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह की ये विधानसभा सीट है और उन्होंने इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाई है। लिहाजा कांग्रेस के लिए यहाँ चुनौतियाँ और ज्यादा बढ़ गई हैं। मिशन 2023 के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस द्वारा बूथ लेवल पर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। राजनांदगांव विधानसभा में जो कि भाजपा का गढ़ है, उसमें सेंधमारी की तैयारी लगातार कांग्रेस कर रही है और इस विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस इस विधानसभा सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 3 पंचवर्षीय से इस विधानसभा सीट राजनांदगांव से विधायक हैं। वहीं इस बार अब कांग्रेस भी इस विधानसभा सीट को जीतने के लिए लगातार कड़ी मशक्कत कर रही है और अभी से ही कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल की बैठक कांग्रेस ने शुरू कर दी है। बता दें कि राजनांदगांव विधानसभा सीट शुरू से ही वीआईपी रहा है। राजनांदगांव सियासी और राजनीतिक महत्व के साथ साथ राजनांदगांव विधानसभा का धार्मिक महत्व भी है। इसलिए राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी की संज्ञा भी दी गई है। यहाँ प्रसिद्ध मां पाताल भैरवी का मंदिर है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों से भक्त मां पाताल भैरवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। मां पाताल भैरवी मंदिर शिवलिंग के आकार का बना हुआ है, जहाँ 3 खंडों में मां पाताल भैरवी, मां राजराजेश्वरी, 9 रूप और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है, जिसे देखने दूर दूर से भक्त राजनांदगांव पहुंचते हैं और माता के दर्शन के लाभ के साथ ही भगवान शिव का भी दर्शन करते हैं।
इसके साथ ही गर्भगृह में स्फटिक से बने शिवलिंग की स्थापना भी की गई है, जो कि अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पहुँचने वाले भक्तों का कहना है कि यहाँ माता से मुराद मांगने पर हर मनोकामना पूर्ण होती है और इसी कारण हर बार नवरात्र पर्व के अलावा अन्य मौके पर भी वह माता के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मैं तो मतलब मेरे जानने जब से जानता हूँ तब से यहाँ आना हो रहा है ना। साल में तो 4-5 बार हो ही जाता है आने का और मनोकामना पूर्ण करती है माता। जब भी कोई संकट आया है परिवार पे, है ना, हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है, इसलिए हम आते ही रहते हैं। जय माता पाताल भैरवी। यहाँ पे मैं लंबे समय से आ रहा हूँ। जब से बर्फानी दादा यहाँ पे थे उस टाइम से मैं आ रहा हूँ और यहाँ जो भी मनोकामना सोचो मन में वो पूरी हो जाती है। और ये पाताल भैरवी के ऊपर देवियों की मंदिर है, उसके ऊपर 12 ज्योतिर्लिंग है। मंदिर का जो इतिहास है, ये परम पूज्य गुरुदेव बर्फानी दादाजी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसमें माँ पाताल भैरवी 14 फीट माता जी का दिव्य स्वरूप है। और इसके ऊपर जाएंगे 3 खंड में मंदिर बना हुआ है। इसके ऊपर जाएंगे तो 10 महाविद्या का मंदिर है और उसके ऊपर जाएंगे 12 ज्योतिर्लिंग है। और मंदिर का जो आकार बना हुआ है शिवलिंग का आकार है, जो अपने आप में दिव्य और भव्य है, जो बहुत ही बिरले, शायद ही नहीं होगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो भी भक्त लोग आते हैं वो अपनी माँ की कृपा से, दादाजी की कृपा से सबकी मन्नतें पूर्ण होती हैं। तो जो भी जिस भाव से जो जैसा भाव लेके आता है भगवती उसको पूर्ण करता है। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मुद्दे। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, सड़क, बिजली, पानी और रोजगार की बड़ी समस्या। विकास कार्यों में लेट लतीफी से लोगों में आक्रोश। पीएम आवास योजना का नहीं मिल रहा लाभ। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो राजनांदगांव विधानसभा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का गृह क्षेत्र है। बावजूद इसके क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सड़क, बिजली, पानी और रोजगार की बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से हितग्राहियों में सरकार के प्रति नाराजगी है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि इन 4 सालों में कांग्रेस ने क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। बीजेपी यहां कांग्रेस सरकार की विफलताओं को मुद्दा बना रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस ने 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। सीएम भूपेश ने 2 टूक कहा कि कांग्रेस अपने काम के दम पर ही जनता के बीच जाएगी, लेकिन इन सब के बीच आम जनता पिस रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी सरकार होती है वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि युवाओं के लिए कम सोचती है। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा में जो भी सरकार बने, हम ये नहीं जानते कि वो बीजेपी आती है या कांग्रेस आती है या अदर पार्टी। हम ये चाहते हैं कि हम युवाओं के लिए वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार और शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य कर सके, हम उस सरकार के पीछे खड़े रहेंगे। जो हमारे लिए अच्छा करेंगे हम उसके लिए साथ खड़े रहेंगे। आशीष सोरी। जैसा कि हम सबको पता है, हमारा जो प्रदेश है युवाओं का प्रदेश है और जो भी सरकार है अभी आगामी, जो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी सरकार है उस पर युवाओं के रोज़गार पे और शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ तक हम सभी को पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी शिक्षा कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जहां तक राजनांदगांव सीट की बात की जाए तो इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पूर्व सीएम रमन सिंह यहां से लगातार जीत का परचम लहराते आ रहे हैं, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने करुणा शुक्ला को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया था। अब की बार कांग्रेस और भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी, लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा पाएगी या फिर रमन सिंह अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखेंगे।
छत्तीसगढ़ में 2023 के अंतिम में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनांदगांव जिले में भी लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं। राजनांदगांव विधानसभा को जो है भाजपा का गढ़ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहाँ से विधायक हैं और लगातार वो 3 बार से यहाँ से विधायक बनते आ रहे हैं। वहीं अपने विधानसभा सीट में इस बार उनके विपक्ष में जो है 2018 में करुणा शुक्ला उनके खिलाफ लड़ी थी और महज 17,000 वोटों से ही पूर्व मुख्यमंत्री यहां से जीत कर आए थे। लगातार जद्दोजहद इस विधानसभा सीट को लेकर भाजपा और कांग्रेस में लगी हुई है। तो विधानसभा चुनाव में भी इस बार स्थानीय मुद्दे और जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच खासी टक्कर देखी जाएगी। राजनांदगांव से BSTV के लिए सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट।